देश में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पर अध्ययन और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की टीम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा समेत कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भाग लिया और एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी प्रशासनिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक चुनौतियों पर अपने सुझाव दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त एवं अन्य अतिरिक्त प्रभार दीपक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अमित कुमार घोष, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं और आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी, प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से सरकारों को पूरे 5 वर्षों तक बिना किसी चुनावी व्यवधान के काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे नीति निर्माण और सुशासन में निरंतरता आएगी। बैठक के समापन पर अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अधिकारियों ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रचनात्मक सुझाव देकर इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में लखनऊ में हुई यह बैठक एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।